हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कॉम्प्लेक्स पार्ट 3। और इससे पहले अगर हम पार्ट की बात करते हैं तो मैं आपको कॉम्प्लेक्स के 2 पार्ट पढ़ा चुका हूँ, जिनमें आपका सबसे पहले मैंने आपको नेचुरल नंबर पढ़ाया। नेचुरल नंबर के बाद मैंने आपको होल नंबर पढ़ाया था। होल नंबर के बाद मैंने आपको इंटीजर पढ़ाया। फिर इंटीजर के बाद मैंने आपको रेशनल नंबर, फिर इरेशनल नंबर, फिर रियल नंबर, फिर इमेजिनरी नंबर। यहाँ तक मैं आपको पहले 2 पार्ट में थोड़ी समझा चुका हूँ। आइए उससे आगे बात करते हैं। अगर मैं पिछले पार्ट की बात करता हूँ तो पिछले पार्ट में मैंने आपको इमेजिनरी नंबर पढ़ाया था। उसमें मैंने आई की पावर कोई भी रियल नंबर होने पर उसकी पावर आपको निकालने के लिए बताया था। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कुछ ऐसी कहानी उसमें समझाई थी। अगर आई की पावर 1 हो तो उसकी वैल्यू -1 होती है। इसके बाद मैंने आपको एक रूल बताया था कि हमें अगर आई की पावर कोई रियल नंबर दिया जाता है तो उसको 4 से डिवाइड करते हैं। पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 1 आता है तो उसकी वैल्यू आई होती है। अगर रिमाइंडर 2 होता है तो उसकी वैल्यू -1 होती है। अगर रिमाइंडर 3 आता है 4 से डिवाइड करने को पावर को, तो अगर रिमाइंडर 3 आता है तो उसकी वैल्यू -i आती है। उससे आकर के आगे चलते हैं। आपका पार्ट है, उससे आगे का हिस्सा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर क्या होता है, ये चीज को समझने की कोशिश करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर को हम x प्लस आई बी की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। जिस नंबर को x प्लस आई बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है उस नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। वेयर x एंड y इज रियल नंबर, जहां x और y कोई भी रियल नंबर इसकी वैल्यू हो सकती है और i की जो वैल्यू होती है -1 का अंडर होता है। एक्चुअली x भी रियल है, y भी रियल है। तो सर इमेजिनरी क्या है इसमें? आई वाई, अगर मैं पूरा वर्ड बोलता हूं, पूरा टर्म बोलता हूं आई वाई, तो आई वाई एक इमेजिनरी नंबर है। अगर मैं सिर्फ वाई पढ़ता हूं तो वाई एक रियल नंबर है, जहां आई की जो वैल्यू होती है -1 का अंडर होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या हुई, है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर डियर स्टूडेंट्स वो होता है जो नंबर x प्लस आई वाई की फॉर्म में लिखा रहता है, उस नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। उस नंबर को हम डियर स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये मुख्य मैंने 4 रूल लिखे हुए हैं। ये 4 रूल कैसे हैं? मैंने लिखा हुआ है z प्लस जेड बार इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस जेड बार टू रियल पार्ट ऑफ जेड। भाई जेड तो मैंने यहां लिखा है x प्लस आई वाई होता है, तो जेड बार क्या होता है सर? भाई जेड बार का डियर स्टूडेंट्स मीनिंग होता है कि आप आई वाले कोएफिशिएंट का साइन बदल दीजिए तो x माइनस आई वाई हो जाएगा। जेड बार की वैल्यू को बोलते हैं x माइनस आई वाई। तो जेड प्लस जेड बार की वैल्यू होती है टू रियल पार्ट ऑफ जेड। जेड माइनस जेड बार की वैल्यू होती है टू आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। जेड प्लस जेड बार, यदि इफ जेड प्लस जेड बार इज इक्वल 0, देन जेड इज प्योरली रियल, then z is real purely sorry then z is purely imaginary. If z minus z bar is equal 0, then z is purely real. ये चारों बातें क्या है, कैसे हैं, इन सभी बातों को एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले हम पहले वाली बात पे चलते हैं। मैंने लिखा z प्लस जेड बार इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड होता है। पहले एक बात क्लियर कर दूं, x को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, इसको ऐसे लिखा जाता है शॉर्ट में। y को बोलते हैं इमेजनरी, पहले लिखो आप, y को बोलते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। आई से यहां आई लिखा जाता है स्टार्टिंग में, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। अब कहानी शुरू करते हैं। देखिए जरा, अगर मैं कहूं जेड प्लस जेड बार, मैंने क्या लिखा है? टू रियल पार्ट ऑफ जेड। तो काम कीजिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप जेड की वैल्यू रखिए। जेड कौन है? जेड है x प्लस आई वाई। प्लस जेड बार कौन है? भाई जेड बार तो x माइनस आई वाई है। एक बार जेड की वैल्यू x प्लस आई वाई रखिएगा, जेड बार की वैल्यू x माइनस आई वाई रखिएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिला? 2x। बट मैंने आपको बताया था जो x है, टू एज इट इज, x जो है x को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, तो मैं इसको लिख सकता हूं रियल पार्ट ऑफ जेड।
यही मुझे प्रूव करना था। 4 फॉर्मूले अलग अलग लिखे हुए हैं, 4 फार्मूले यहाँ लिखे हुए, अलग अलग को समझने की कोशिश करते हैं। जेड प्लस जेड बार की वैल्यू जो होती है 2 रियल पार्ट ऑफ जेड होती है। ये सर आया कहां से है, इसकी चर्चा मैंने अभी अभी यहाँ की है। मैंने इसकी लेफ्ट साइड ली, जेड प्लस जेड बार इक्वल, जेड को लिखा जा सकता है एक्स प्लस आई वाई, प्लस जेड बार को लिखा जा सकता है एक्स माइनस आई वाई। बार का मीनिंग होता है कि आई का कोफिशिएंट, यहां प्लस है तो माइनस कर दीजिए, तो जेड बार की वैल्यू हो जाएगी माइनस आई वाई प्लस आई वाई, कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स ये 2x, 2 एज इट इज। एक्स को क्या कहा जाता है, रियल पार्ट ऑफ जेड, तो एक्स की सीट पे आ गया रियल पार्ट ऑफ जेड, जो फार्मूला नंबर 1 है, जिसको मैं प्रूव कर चुका हूं। चलो इसके बाद दूसरे रिजल्ट को जानने की कोशिश करते हैं। ये बात अक्सर कंपटीशन में बहुत पूछी जाती है कि ये दे दिया जाता है जेड प्लस जेड बार, इसके सामने कोई ऑप्शन दे दिया जाता है, पूछा जाता है बताइए इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है। चलो दूसरे वाले की बात करते हैं। प्रूव दैट लिख लेता हूं, प्रूव दैट जेड माइनस जेड बार इक्वल टू आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। कैसे प्रूव करेंगे हम लोग इसको, इसकी लेफ्ट साइड दी भाई, लेफ्ट साइड में जेड माइनस जेड बार लिखा हुआ है, तो जेड की वैल्यू रखिए, जेड की वैल्यू होती है एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, माइनस जेड बार की वैल्यू रखिए, यहां से रखिएगा डियर स्टूडेंट्स एक्स माइनस आई वाई। जब आप इसको आगे ओपन करेंगे, एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई वाई, यहां एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, आई वाई तो 2 आई वाई। आगे आई मैं यहां ऐसे ही रखता हूं, 2 एज इट इज रखा मैंने, आई मैंने 2 एज इट इज रखा, आई ऐसे रखा, और वाई को क्या बोलते हैं, वाई को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो यहां लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। आई एम जेड भी पढ़ते हैं, आप शॉर्ट में कैसे भी पढ़ सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। यही मुझे प्रूव करना था। एक बार वो देखिएगा जरा, मुझे प्रूव करना था जेड माइनस जेड बार इक्वल 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। कैसे प्रूव किया, मैंने इस रिजल्ट 2 को यहां लिखा, लेफ्ट साइड ली जेड माइनस जेड बार, जेड की वैल्यू रखी है एक्स प्लस आई वाई, तो जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई यहां से रखी, माइनस जेड बार की वैल्यू एक्स माइनस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई वाई कितना निकल करके आ जाएगा 2i वाई, 2 एज इट इज, आई एज इट इज, वाई को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। शॉर्ट में आई भी हटा सकते हैं, सिर्फ इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तीसरे रिजल्ट के बारे में बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं तीसरे रिजल्ट को बात करता हूं, अगर मैं तीसरे रिजल्ट के बारे में बात करता हूं, तो आपको क्या लिखा हुआ है, तीसरे रिजल्ट में लिखा हुआ है इफ जेड प्लस जेड बार इक्वल 0 देन जेड इज प्योरली इमेजिनरी। ये कहा गया जेड प्लस जेड बार अगर 0 के इक्वल है तो प्रूव कीजिए कि जो जेड होता है वो प्योरली इमेजिनरी होता है। प्योरली इमेजिनरी का मीनिंग ये होता है कि उसमें कोई रियल पार्ट होता ही नहीं है, अर्थात अगर रियल पार्ट 0 बन जाए तो हम कह देते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये प्योरली इमेजिनरी है। कैसे, जरा इसके लिए आप इसको लेकर के चलिएगा, सॉल्यूशन इफ वाली कंडीशन को पूरी को लेकर चलिएगा, जेड प्लस जेड बार इक्वल 0, जेड की वैल्यू रखिएगा x प्लस आई वाई, तो x प्लस आई वाई, प्लस जेड बार की वैल्यू रखिएगा, जेड बार की वैल्यू क्या है x माइनस आई वाई इक्वल 0, आई वाई से आई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, x ये 2x निकल करके आ जाएगा इक्वल 0, 2 डिवाइड में आ जाएगा तो x इक्वल 0। डियर स्टूडेंट्स मैंने किसकी वैल्यू निकाली है, x की, लेकिन मुझे तो z के बारे में कहा गया था, बट z कौन था, z तो भाई x प्लस आई वाई था, z कौन था x प्लस आई वाई, तो x की वैल्यू यहां पुट कर कीजिएगा, तो z इक्वल x की वैल्यू यहां रखेंगे 0 प्लस आई वाई, z इक्वल क्या है आई वाई को बोलते हैं आप प्योरली इमेजिनरी। क्यों सर, क्योंकि इसमें रियल पार्ट x वाला नहीं है, तो हम यहां लिख सकते हैं देन z इज प्योरली इमेजिनरी। एक बार और देखिएगा, आपके तीसरे रिजल्ट में कहा गया है इफ z प्लस जेड बार इक्वल 0 देन z इज प्योरली इमेजिनरी।
यदि z प्लस जेड बार 0 के बराबर है तो z कैसा होता है? प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है। इस सारी को लेके चला मैं z प्लस जेड बार इक्वल 0, मुझे प्रूव करना है देन z इज प्योरली इमेजिनरी। इस इतने रिजल्ट को मैंने यहां लिखा, z की वैल्यू रखी, z बार की वैल्यू मैंने यहां से रखी, आई वाई से आई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स एक्स 2x हो जाएगा इक्वल 0। तो कुल मिलाकर के 2 डिवाइड में आ जाएगा तो x की वैल्यू 0 निकल करके आई। अभी मैंने सिर्फ x की वैल्यू निकाली, लेकिन मुझे तो z के बारे में निकालना था कि प्योरली इमेजिनरी है। तो z इक्वल x प्लस आई वाई होता है, जो मैंने यहां से उतारा। z एज इट इज x की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स मैंने यहां से उठा के यहां रखी, तो आई वाई हो जाएगा। 0 प्लस आई वाई क्या होता है? आई वाई। तो z इक्वल क्या निकल करके आया? आई वाई। आई वाई को हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। लास्ट वाले रिजल्ट को और देखते हैं। लास्ट वाले पार्ट में आपको कहा गया है फोर्थ, इफ z माइनस जेड बार इक्वल 0 देन z इज प्योरली रियल। इस इतनी कंडीशन को लेके चलेंगे तो ये रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। एक बार सुनिएगा, इस इतनी कंडीशन को लेकर के चलेंगे तो ये रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। तो मैं इसी कंडीशन को लेके चल रहा हूं, तो z माइनस जेड बार इक्वल 0। z की वैल्यू रखिएगा x प्लस आई वाई, तो मैंने रखा x प्लस आई वाई माइनस जेड बार की वैल्यू क्या रखी गई? x माइनस आई वाई इक्वल 0। x प्लस आई वाई एज इट इज माइनस x माइनस माइनस प्लस हुआ आई वाई इक्वल 0। यहां देखिएगा x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, आई वाई 2 आई वाई इक्वल 0। अब आपकी क्या कीजिएगा, 2y सारा का सारा नीचे चला जाएगा, तो y की वैल्यू 0 अपॉन 2i, तो y इक्वल क्या आ जाएगा? 0। y की वैल्यू 0 निकल करके आई है, लेकिन मुझे तो z के बारे में बताना था कि z प्योरली रियल है। तो z की वैल्यू क्या होती है? x प्लस आई वाई, तो x प्लस आई वाई z इक्वल x एज इट इज प्लस y की वैल्यू 0 है, तो i इंटू 0, तो z इक्वल क्या आया? x प्लस 0, i इंटू 0 0 होता है, तो z इक्वल क्या आया? x। अब देखिए जरा, z जो है प्योरली रियल है सर, क्यों? क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट अर्थात आई वाला पार्ट नहीं है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में आई वाला पार्ट ना हो तो हम उसको बोलते हैं कि इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में एक्स वाला पार्ट ना हो तो हम उसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी है। अर्थात अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स में से इस एक्स को हटा दूं तो मैं इस कॉम्प्लेक्स को कहूंगा ये प्योरली इमेजिनरी है। अगर मैं इसमें से आई वाले पार्ट को हटा दूं तो मैं कहूंगा कि जो जेड है, ये जो जेड है ये प्योरली रियल है। अर्थात अलग अलग पार्ट के हट जाने पर कॉम्प्लेक्स की एक तरह से वैरायटी बदल जाती है। तो आज मैंने आपको ये 4 रिजल्ट अलग अलग करके प्रूफ बताए। इससे आगे हम जो पढ़ने वाले हैं, इससे आगे की थोड़ी जो पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, उस थोड़ी में आपको कॉम्प्लेक्स का ग्राफ निकालने के लिए बताया जाएगा। कॉम्प्लेक्स आखिर होता क्या है और उसको ग्राफ पर कैसे डिनोट करते हैं, कैसे इनके ग्राफ बनाते हैं। एक्चुअली ग्राफ, अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक रे होती है, रे। इसका हर रे का अपना कोई आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट बोले तो थीटा होता है। तो अगले टॉपिक में आर्ग्यूमेंट में कॉम्प्लेक्स का निकालने के लिए आपको बताऊंगा। और प्रत्येक कॉम्प्लेक्स की अपनी लेंथ होती है, उस लेंथ को हम मॉडुलस कहते हैं। तो मॉडुलस क्या होता है और आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ये अगले आने वाले टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस की थोड़ी डियर स्टूडेंट्स आपको भेज दी है। ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा करके पढ़िएगा। बाय।